एग्जाम्पल देखते हैं स्टोरेज क्लास के, तो उससे और क्लैरिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये नॉर्मल बात तो पता ही चल गई, मतलब इनिशियल वैल्यू वाली, है ना। तो इनिशियल वैल्यू अगर स्टैटिक के केस में है तो वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो रहेगी। अगर स्टैटिक या एक्सटर्न से आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे ये हमने प्रोग्राम बनाया था छोटा सा मेन, स्टैटिक इंट एक्स लिख दिया, तो वैल्यू क्या रह जाएगी इसकी, एक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, जीरो प्रिंट होगा, है ना। अब जो मुझे ये परसिस्ट करने वाली बात का बताना है ना, तो इसका एक बार हम देखते हैं कि क्या है मतलब इसका। तो मैं एक छोटा सा कोई प्रोग्राम बनाता हूँ, मेन इंट, मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया i इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना देता हूँ वैसे ही कोई, void sample, और इसके अंदर कुछ नहीं पास कर रहा मैं, ठीक है। इसे कैसे पढ़ेंगे सागर, इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि सैंपल इज अ फंक्शन विच विल नॉट रिसीव एनीथिंग एंड विच विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, मतलब ये कोई वैल्यू रिसीव भी नहीं करता और कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा, है ना, दोनों तरफ वॉइड है। हाँ सर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5 लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कर रहे हैं हम सैंपल, और आई प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको वो स्कोप और ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए ये हो गया। और यहाँ पे बाहर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, हमेशा दूसरे फंक्शन से बाहर होगी, है ना। वॉइड सैंपल, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं इंट m इक्वल्स टू 5, ठीक है। और प्रिंट कर दे रहा हूं मैं किसको, परसेंट d m को, ठीक है। और m कर दे रहा हूं मैं प्लस प्लस, और ये हो गया बंद। अब इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करो बढ़िया से, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। सागर जब ये प्रोग्राम चलेगा तो होगा क्या, अब देखो दोबारा से रिकॉल करते हैं। अभी ये कौन सा वेरिएबल होगा, आई, कौन सा वेरिएबल है आई, कौन सा वेरिएबल है वो आई, इंटीजर। इंटीजर तो है। स्टोरेज क्लास में कौन सी है स्टोरेज ऑटो। क्लास, ऑटो, अच्छा, ऑटो। है ना। ऑटो में क्या बताया था मैंने, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, गार्बेज, है ना। गार्बेज जी। वैल्यू। बट यहाँ तो वैल्यू मैंने दे दी है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होती, गार्बेज हो जाती है ना। क्रिएट ये रैम में होगा, चलो उससे तो हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमें थोड़ी पता चल पाएगा कितनी तेजी स्पीड हो रही है अगर इसको रजिस्टर बनाऊंगा तो, ठीक है। हाँ हम्म। तो सर। क्रिएट रैम में हो रहा है। इसके बाद स्कोप की अगर बात करें हम, इसका स्कोप क्या होगा, लोकल। तो लोकल है, मतलब जिसे जिस ब्लॉक के बाहर, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ना, प्रिंट आई, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख रखी है इस लाइन के बाद, आप कहीं पे भी कोई भी लाइन लिख सकते हैं ना, मान लो मैंने यहाँ पे लिख हम्म। रखा है प्रिंट एफ परसेंट डी, और अगर आप आई लिख रहे हैं तो दिस लाइन विल गिव यू एरर, और एरर। एरर क्या आएगी, कि अनडिफाइंड आई, सिंबल, हाँ, आई डिफाइंड नहीं अनडिफाइंड है। सिंबल आई। अब एक बात बताओ सागर, आई को तो हमने डिफाइन कर रखा है ना, बट कहाँ कर रखा है, मेन के अंदर। तो जब मेन के बाहर हम आई को एक्सेस नहीं कर सकते, इसका स्कोप कितना है, विद इन द ब्लॉक होता है ना। हाँ सर। अब अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं, कौन सी चीज कितने टाइम जिंदा रहती है, तो लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल का क्या रहता है। आकांक्षा बहुत जब तक वो डिस्टरबेंस आ रहा है ब्लॉक। आपका ऊपर से। हाँ, तो जब तक ये टिल द ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग, मतलब जब तक उसका ब्लॉक चल रहा है तब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक वो मेमोरी में जिंदा रहेगा, है ना। ऐसा आप समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा चला के देखते हैं, जैसे ही हम मेन से एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। जी। नीचे आएंगे void सैंपल, कम, मतलब उसको पता चल जाएगा कंपाइलर को कि सैंपल नाम का एक फंक्शन में यूज करूंगा, उसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा। अब अगर सागर मैं यहाँ पे ये करने की कोशिश करूंगा ना, सैंपल में आई वैल्यू पास करने की कोशिश करूं, जैसे सब में ए और बी पास करते हैं, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी, कोई बताएगा क्या एरर आती है, निताश्री क्या एरर आती है इसमें, अम, टाइप हम्म, मिसमैच एरर आती है, हाँ, मिसमैच। फंक्शन मिसमैच एरर। आपने क्या बताया ऊपर कि ये कोई वैल्यू रिसीव नहीं करेगा, यहाँ पे आप एक वैल्यू पास कर रहे हो, तो पास नहीं कर सकते क्योंकि आपने फंक्शन कैसा बताया है कि इसके अंदर वाइड। कोई वैल्यू नहीं भेजेंगे हम। चलिए उसको छोड़ते हैं। अभी यहाँ पे वाइल पे आए थे, 1 लेस देन 5 था, ट्रू थी कंडीशन। आप नीचे जाएंगे, सैंपल फंक्शन कॉल हो जाएगा।
ये कॉल होते ही कहाँ चला जाएगा, डेफिनेशन पे चला जाएगा। ठीक है, तभी m नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। समझ रहे हो सागर, यहां से कॉल हो चुका है। प्रिंट एफ एम, यानी अगर मैं इसको अपनी ब्लैक स्क्रीन मान लेता हूं, आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट तो यहीं पे यूज कर रहा है ना, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आई प्लस प्लस से पहले आई को भी प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट एफ परसेंट डी और आई, और तब आई को प्लस प्लस करेंगे। चलो वो तो बाद की कहानी है, अभी तो एम प्रिंट हो रहा है। हो गया। इस लाइन का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये लाइन तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये तो वैसे भी क्या है, एरर आएगी इसमें, तो इस लाइन को तो हटा दीजिए। यहाँ पे मतलब इसके शुरू में भी हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, कमेंट कर दिया कि ये क्या है, एरर। अगर इसको लिखूंगा तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, अनडिफाइंड सिंबल आई। क्लियर। जी। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, प्रिंट एफ एम किया है, एम की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। ये लाइन तो चली नहीं रही, एम हो जाएगा प्लस प्लस, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 6। 6। अब जैसे ही ये ब्रैकेट क्लोज होगी, मेमोरी से एम क्या हो जाएगा, डिलीट, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, किसका, सैंपल फंक्शन का। अब ये फंक्शन खत्म, वापस हम कहाँ चले जाएंगे, डेफिनेशन पे, जहां से कॉल हुआ था यहाँ पे, यानी फिर नीचे जाएंगे, प्रिंट एफ आई होगा, यानी आई की वैल्यू इस टाइम पे कितनी है, 1, 1 प्रिंट हो जाएगी। आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 2। अब देखो आई नहीं डिलीट हुआ है, आई कब डिलीट होगा, जब मेन फंक्शन क्लोज होगा। सागर निताश्री, ये बात क्लियर है क्या दोनों को? हाँ सर। बस ये अगर देखो आपको चलानी आ गई ना चीजें, अब दुनिया भर के चाहे करोड़ों प्रोग्राम में करोड़ों चीज इधर उधर लिख के कुछ भी बना दे, आपको अगर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कभी गलती करेंगे ही नहीं आप। आई समझ में बात? हाँ सर। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मुझे लेना है, मैं ऑटो स्कोप एग्जांपल, ध्यान रहेगा, अभी दिमाग में आई तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए, सैंपल, अब देखो वापस आप यहाँ आ चुके हो, आई हो चुका है प्लस प्लस होके 2। अब क्या आप इस ब्लॉक से बाहर जा सकते हैं आकांक्षा? नहीं। अभी 2 लेस देन 5, दोबारा से कंडीशन ट्रू, दोबारा से ये चलेगा। आर्य सागर बात समझ में? अब फिर सैंपल फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर सैंपल की डेफिनेशन पे जाएंगे, दोबारा से एम क्रिएट होगा, इसकी वैल्यू दोबारा से कितनी बनेगी, 5। आई बात समझ? जी। अब प्रिंट एम होगा तो दोबारा एम की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 5। फिर एम प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 6। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, यानी एम फिर से मेमोरी से हो जाएगा डिलीट, क्योंकि इसका लाइफ टाइम कितना है, जितनी देर ये फंक्शन चलेगा तब तक ये मेमोरी में जिंदा रहेगा, बाकी ये खत्म। अब आई क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि आई का, आई भी कैसा वेरिएबल है, ऑटो टाइप का, लेकिन जब तक मेन खत्म नहीं होगा, यानी मेन की एंडिंग ब्रैकेट नहीं आएगी, तब तक आई मेमोरी में रहेगा। समझ में आई? स्कोप के अकॉर्डिंग देखो, ये मेमोरी में जिंदा तो है, लेकिन आप इसको यहां नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये भी ऑटो टाइप का है, तो इसका स्कोप केवल क्या है, विद इन दिस ब्रैकेट है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ये बात निताश्री। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारे पास अनडिफाइंड वो, हम दोबारा से ऊपर गए हैं, आई प्लस प्लस, यहाँ पे प्रिंट आई को कर रहे हैं। आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी बच्चों पिछली बार, 2 हो चुकी थी, 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अब आई प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी इस ब्लॉक से बाहर नहीं जा पाएंगे, दोबारा ऊपर चेक होगा, 3 लेस देन है 5 से, कंडीशन इज ट्रू अगेन। अब सैंपल फंक्शन फिर कॉल होगा, कहाँ जाएंगे आप, इसकी डेफिनेशन पे। ओके, फिर से दोबारा एम क्रिएट हो जाएगा, एम की वैल्यू फिर से कितनी बनेगी, 5 बनेगी। प्रिंट होगा एम, यानी कि फिर से 5 प्रिंट होगा, और एम की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और आप फिर जैसे ये खत्म होगा मेमोरी से, एम फिर से खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है? वापस आप चले गए, यहाँ पे प्रिंट होगा आई, इस बार आई कितना है, 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस होके हो जाएगा 4। आप आई लेस देन 5, कंडीशन क्या है, फिर से ट्रू है, फिर नीचे जाएंगे। अब 4 के लिए बच्चों ये फिर से चलेगा, फिर से क्रिएट होगा, तो यहाँ पे फिर से 5 आएगा। जब ये फिर खत्म हो जाएगा, आप फिर से ऊपर जाएंगे, प्रिंट एफ आई होगा, तो आई इस बार 4 है, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस होके हो जाएगा 5, 5 से लेस देन है, कंडीशन फिर ट्रू, फिर नीचे आ जाएंगे, इस बार फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा, ऊपर जाएंगे। क्लियर हो रही है बच्चों बात या नहीं? इस जी। बार क्या होगा यहाँ पे, आई 5 कितना आ प्रिंट हो जाएगा। जाएगा, 5 के साथ 5 और प्रिंट हो जाएगा, हो गया ये। अब आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 6, 6 लेस देन 5, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आप आ जाएंगे बाहर, तो ये आपकी आउटपुट होगी। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे क्या हो रहा है। ओके, जी। स्कोप और लाइफ टाइम आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात समझ में? हाँ जी।
और इस प्रोग्राम को एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक काम अगली चीज का भी यूज करा लेता हूं आपसे। ठीक है, मान लीजिए अगर इस प्रोग्राम में, अब थोड़ा भीड़बाजी कम करते हैं, है ना, इसको भी हटा देता हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, है ना। अभी इस प्रोग्राम में अगर आकांक्षा में यहाँ पे कर दूं आई की वैल्यू m लिख दिया सिर्फ मैंने, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। अपनी आउटपुट हम यहाँ मान लेते हैं, कुछ भी गार्बेज। और देखो अब m जो है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू जा रही है कितनी, मतलब i की वैल्यू तो 1 है, ये आएगा यहाँ से, जब ये फंक्शन कॉल होगा डेफिनेशन पे जाएगा। अब m की कोई वैल्यू दी नहीं है, तो कोई भी गार्बेज वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगा। m प्लस जी प्लस हो गए खत्म है, गार्बेज 1, गार्बेज 2, गार्बेज 3, गार्बेज 4, गार्बेज 5, ऐसे करके आ जाएगा ना। ये बात क्लियर है। और जरूरी नहीं हर बार सेम हो, गार्बेज भी कुछ हाँ, भी आ वो जाता है। क्योंकि ये मेमोरी से डिलीट होगा, तो वैसे 99% जो वो दोबार बार उसको सेम लोकेशन देगा, दोबार बार सेम गार्बेज वैल्यू आएगी। लेकिन आप इसको कह नहीं सकते, क्योंकि जब ये फंक्शन डिलीट हो गया, हो सकता है अगली बार वो मेमोरी में से किसी और जगह पे लोकेट कर दे, तो इसलिए हमने गार्बेज 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 लिख लिया। निताश्री, बात क्लियर है? गार्बेज क्यों आ रहा है? काम सेम है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे तुम्हें मुझे सिर्फ एक चीज दिखानी है, और वो चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे स्टैटिक बनाते तब क्या होता। स्टैटिक के केस में लिखा था हमने स्कोप, तो सेम जिस ब्लॉक में लिखा है उसी ब्लॉक में यूज होगा, यानी अगर मैं इसको स्टैटिक लिख दूं तो ये नहीं कि इसको यहाँ पे यूज कर पाऊंगा, क्योंकि जी सारे के सारे लोकल होता है। एक्सटर्न क्या बनाता है, ग्लोबल वेरिएबल, तो वो कहीं पे भी यूज हो सकता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, लेकिन बाकी कोई कहीं नहीं यूज ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं स्टैटिक बना देता इसको अगर, तो क्या होता, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम स्टैटिक का एक बार यहाँ पे देखेंगे। वैल्यू परसिस्ट करती है जीरो। बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है ना। ओके, जी अब इसका मतलब क्या है, यानी इसकी लाइफ टाइम कैसे रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया है, यहाँ से दोबारा क्रिएट हुआ मेन वाला, ये तो काम सेम है। आई की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, वो क्या है 1। नीचे जाएंगे, व्हाइल ने इसको कॉल किया, सैंपल फंक्शन पे जाएंगे, इंट m। अभी क्या होगा, m नाम का वेरिएबल बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इनिशियलाइज, जीरो। 0। सागर समझ में आती है बात, यहाँ पे गार्बेज नहीं होगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब प्रिंट एफ m अगर आप कर रहे हैं तो प्रिंट क्या होगा, 0 प्रिंट होगा। m प्लस प्लस होके हो जाएगा 1। ओके, जी अब जब ये जाएगा ना वापस, तो ये m मेमोरी से डिलीट नहीं होगा। आई समझ में बात आकांक्षा? जी इसकी लाइफ टाइम परसिस्ट रहेगी इसी फंक्शन कॉल के अंदर, यूज कहीं और नहीं कर सकते। लेकिन जब तक मेन खत्म नहीं होता ना, तब तक ये भी डिलीट नहीं होंगे, काइंड ऑफ एक्सटर्नल, इनका भी मेमोरी स्पेस तब तक रहेगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। क्लियर हुई? अब दोबारा आप ऊपर गए, आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, अभी तो आई प्रिंट टू। होगा, तो 0 के साथ 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा 2। अभी 2 5 से छोटा है, फिर दोबारा नीचे आ जाएंगे। 5 की जगह एक काम करता हूँ 3 कर देता हूँ, ज्यादा लंबा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 छोटा है 3 से, नीचे जाएंगे, सैंपल फंक्शन कॉल होगा, आप सैंपल की डेफिनेशन पे जाएंगे। अब m क्या था आकांक्षा, 1 था। 1। तो देखो, एक बात और ध्यान रखना, ये लाइन अब दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओनली वन टाइम चलेगी, वरना दोबारा से एक m नाम का वेरिएबल बना देती है तो। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर m तो बन चुका है ना, समझ रहे हैं जी बात क्या बोल जी रहा हूं मैं? सागर, क्लियर है ये बात क्या बोल रहा हूं? हाँ ये सर। लाइन दोबारा नहीं चलेगी, यानी m दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, यानी m 1 था 1 ही रहेगा, तो 0 1। इसके बाद इस बार m प्रिंट हो रहा है, m की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी, है ना। तो जी 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या जी। करेंगे, m प्लस प्लस 2 हो m प्लस जाएगा। प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो m प्लस प्लस होके यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। कंफ्यूजन का काम मत रखना, एक काम करता हूं मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, मैं इसको प्रिंट ही नहीं कर रहा नहीं ठीक आई है, को। आगे वाले में तो 2 हो जाएगा ना फिर वो। हाँ, वहां पे फिर वो 2 आता, कोई बात नहीं, हम आई को सिर्फ चला रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पहली बार में क्या प्रिंट हुआ था बच्चों, आई की वैल्यू 0 प्रिंट हुई थी, है ना। फिर आप ऊपर चले गए थे, आई की वजह से दोबारा चल गया था, इस बार एम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 1, तो 1 प्रिंट हो गई थी। अब एम प्लस प्लस होके हो चुका है 2। अब दोबारा ऊपर जाएंगे, अब आई कितना हो चुका है, अब यहाँ पे आई तो करना पड़ेगा प्लस प्लस, हम्म। आई हो जाएगा 3। तो 3 की वजह से इस बार कंडीशन फिर ट्रू है, आप नीचे जाएंगे, सैंपल फंक्शन कॉल होगा, आप डेफिनेशन पे जाएंगे, और प्रिंट एफ एम की वजह से इस बार 2 भी प्रिंट हो जाएगा। एम प्लस प्लस होके हो जाएगा 3, आप वापस गए, आई कितना हो जाएगा 4, 4 4। लेस देन 3, कंडीशन हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, आप आ फॉल्स। जाएंगे बाहर। मतलब अब ये नहीं चलेगा, मेन खत्म। तो मेन के खत्म होते ही आई भी डिलीट हो जाएगा और एम भी डिलीट हो जाएगा, ये आपकी आउटपुट होगी। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। जी। निताश्री क्लियर है क्या ये बात? यस सर। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम और बना रहा हूँ इसी में, मतलब एक आध और देख लेते हैं। अ, अ, ठीक है, स्टैटिक एम बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया इंट एक्स इक्वल्स टू 15, प्रिंट एफ %d एक्स प्लस प्लस कॉमा एम प्लस प्लस। यहाँ पे झंझट थोड़ा खत्म होगा, बार बार वो लाइन लिखने का। बोलो क्या आउटपुट आएगी बच्चों इस प्रोग्राम की। यहाँ पे आई बन जाएगा, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 1 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू, सैंपल फंक्शन कॉल हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे, एक एम नाम का वेरिएबल बनेगा, आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 0। आपने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें वैल्यू दे दी है 15, नहीं देते तो वैल्यू कितनी चली जाती, गार्बेज चली जाती, समझ रहे होंगे गार्बेज। आप, है ना। अब आपने प्रिंट एफ किया है एक्स प्लस प्लस, आपको पता है पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले यूज करेगा फिर इंक्रीमेंट हाँ, फिर करेगा। वैल्यू तो आएगी। एक्स प्लस प्लस क्या करेगा, पहले वैल्यू को यूज करेगा, यानी 15 को 15। यूज करेगा, फिर इसको 15 से कर देगा 16। एम प्लस प्लस पहले यूज करेगा मतलब 0, और फिर इसको प्लस प्लस करके कर देगा 1। अब ये जी। फंक्शन खत्म, आप वापस जाएंगे, अब जैसे ही आप वापस जाएंगे, इसके अंदर एम कैसा था, लोकल वेरिएबल, तो ये हो जाएगा डिलीट, सॉरी, एम नहीं, तो स्टैटिक है ये तो। स्टैटिक है, एक्स लोकल है, एक्स हो जाएगा डिलीट, ओके। अब आप दोबारा ऊपर गए, आई प्लस प्लस होके कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया है। तो जब ये 2 हो गया है, तो फिर 2 3 से छोटा है, सैंपल फंक्शन फिर से कॉल होगा, आप जाएंगे डेफिनेशन पे, और स्टैटिक इंट एम। अब देखो ये लाइन आपको मैंने बताया सिर्फ एक ही बार चलती है, तो ये लाइन दोबारा नहीं नहीं चलेगी। चलेगी, ठीक है, तो ये नहीं चलेगी। अभी क्या होगा, इंट एक्स बराबर 15, ये लाइन दोबारा चलेगी, एक्स की वैल्यू दोबारा से क्रिएट हो जाएगी 15। आकांक्षा बहुत आवाज आ रही है आपकी तरफ से। यहाँ पे हो गया 15, नीचे जाएंगे एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे एक्स प्लस प्लस होके क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले एक्स प्लस प्लस, यानी पहले इसको यूज करेगा यानी 15, और फिर इंक्रीमेंट करेगा, इसको करके कर देगा 16, ठीक है। अब एम की बारी आई, एम की वैल्यू पुरानी ही एग्जिस्ट कर रही थी, तो 1 थी, तो पहले 1 को यूज करेगा, फिर इंक्रीमेंट करके कर देगा 2। अब ये खत्म, तो मेमोरी से फिर से क्या होगा, एक्स हो जाएगा फिर से खत्म, ठीक है। अब आप ऊपर जाएंगे, आई कितना हो जाएगा बढ़ के इस बार 3, 3 के बराबर तो है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, फिर नीचे जाएंगे, फंक्शन कॉल होगा, तो आप डेफिनेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्टैटिक इंट एम, ये लाइन फिर से नहीं चलेगी, स्टैटिक इंट एक्स इक्वल्स टू 15, ये लाइन चलेगी, एक्स की वैल्यू दोबारा से कितनी बन जाएगी 15, और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इस बार एक्स प्लस प्लस, तो पहले यूज यानी 15 को यूज करेगा, फिर इंक्रीमेंट करके इसको कितना कर देगा 16, फिर एम प्लस प्लस पहले यूज करेगा यानी 2, और फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करके कर देगा 3। अब ये खत्म, तो मेमोरी से फिर से एक्स हो जाएगा खत्म, आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ई प्लस प्लस होके हो जाएगा 4, इस बार ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आप आ जाएंगे बाहर। तो आपकी आउटपुट रहेगी 15 0, 15 1, 15 2। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा स्टैटिक हाँ वगैरह जी। सबका खेल, ठीक है। और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक्सटर्न वगैरह के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो वो ग्लोबल के अकॉर्डिंग आए, वो देता नहीं है, ठीक है। मतलब स्टैटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, एक मैंने ये लिखा था ऑटो की स्कोप का एक एग्जांपल देना है, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन अब हम देखते हैं, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मेन इंट ए इक्वल्स टू 15, ओके, ए इक्वल्स टू ए प्लस 2, और जी
यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, चलो एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट किया मैंने, प्रिंट एफ %d एंड a, ठीक है। और जी यहाँ पे मैंने इंट b इक्वल्स टू 10 बनाया, b इक्वल्स टू b प्लस 6 कर लिया। प्रिंट एफ किया मैंने %d a को और b को, ठीक है। अब इसके बाद मैंने a इक्वल्स टू a प्लस 3 कर दिया और इस ब्रैकेट को कर दिया बंद, ठीक है। यहाँ बाहर मैं कर रहा हूं या यहाँ पे ये करते नहीं है, यहाँ पे करता हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 3, और यहाँ पे इस लाइन के बाद मैंने b की वैल्यू घटा दी है 2, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ a इक्वल्स टू, इस लाइन के बाद एक काम करते हैं, a इक्वल्स टू a माइनस 3 दोबारा किया, %d हम प्रिंट कर रहे हैं a कॉमा b। व्हाट विल बी द आउटपुट? ऑप्शन नंबर ए, $15 और फिर आ गया 18 10 और जी 15 और 8, ऑप्शन नंबर बी सी डी। और इसके अलावा हो गया, एरर लिख लेते हैं भाई, तीनों कैलकुलेट करो इसको, क्या आएगा? सिंपल प्रोग्राम बनाए एकदम। निताश्री क्या आउटपुट आएगी? इसमें तो ज्यादा कोई ऐसा ऑपरेटर ऑपरेटर भी कुछ ऐसा यूज नहीं किया, तगड़ा तोड़ा सिंपल बनाया है। सागर 17 18 10 वाली शायद। 17 18 10 वाली चला के नहीं देखा? 17 18 10 वाली भी दो हैं। अच्छा 17 18 10 वाली, बी। ओके बी, ठीक है। नहीं चलो तीसरा वाला आना चाहिए। तीसरा वाला आना चाहिए, ओके। निताश्री सर बी बी, बी 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 फॉर बॉय, हाँ ओके। तुम तो कर नहीं रहे कुछ मुझे लग रहा। चलो खैर, बी और सी अभी देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए बन जाएगा 15, है ना। नीचे गए a प्लस 2 हो गया, यानी ये हो गया 17। प्रिंट एफ ए यानी 17 हो जाएगा प्रिंट। अब आंसर तो बी या सी में से एक है ना, ऐसा आपको लग रहा है। भैया हम्म, बी चलिए। ठीक है चलो आगे। अभी प्रिंट एफ ए हो चुका है, ए बी इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना। ए इक्वल्स टू a+3, 17 और 3 कितने हो जाएंगे? 20। 20। समझ में आ रही है? हम्म। या दिख नहीं रहा था सागर? यहाँ पे ए इक्वल्स टू a+3 नहीं हुआ है, हाँ तो सर। ये 20 नहीं हो जाएगा? तो यानी ये ऑप्शन भी खत्म ही हो गया। अब ये 20 हो गया, चलो ठीक है। और ए और बी ये प्रिंट हो रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या है 17 के बाद, मतलब 17 तो प्रिंट हो चुका था, फिर क्या प्रिंट होगा, ए है 20 20 और बी फिर में है इस टाइम 10। 10, तो 20 और 10 आ जाएगा, है ना।
अब जैसे इस लाइन से नीचे चले b इक्वल्स टू b माइनस 2 है, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, है ना। अब जो मेन टर्निंग पॉइंट था, तुम्हें लग रहा है मैं जोड़ने घटाने को प्रोग्राम दे रहा हूँ क्या तुम्हें, इतना सिंपल। नहीं, यहाँ पे बी खत्म हो जाएगा। बी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा ये बंद होते ही। बी कहाँ क्रिएट हुआ है सागर, इस ब्लॉक के अंदर, दिख रहा है। हाँ सर। मैंने दोबारा एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक के अंदर क्या क्रिएट किया मैंने, बी। आकांक्षा आवाज आ रही है। इसको बी को जब मैंने क्रिएट किया, अब जैसे ही ये खत्म होगा तो मेमोरी से बी ही डिलीट हो चुका है। अब जब आप नीचे आएंगे ना, तो ए इक्वल्स टू ए माइनस 3 तो तब होता, बट जब आप इस प्रोग्राम को एज ए होल रन करेंगे तो आपको प्रोग्राम में मिलेगी एरर, आउटपुट कुछ आएगी नहीं, एरर होगी। और एरर भी क्या होगी, अनडिफाइंड सिंबल बी। बी। समझ में आई। हम्म। क्योंकि बी, अब आपको लगेगा यार बी डिफाइन कर रखा है, बट बी आपने डिफाइन किया था इस ब्लॉक में, यहां तो यूज कर रहे हैं, ओके दैट इज फाइन। अगर यहां पे मैं इस प्रोग्राम में, यहां पे इसी चीज को चेंज करके काम करते हैं, एक इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके अगर मैं ये काम कर दूं ना सागर, कि यहाँ पे सिर्फ मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, ए को, तब ये प्रोग्राम परफेक्टली काम करेगा, है ना। उस केस में इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, तब एरर नहीं आएगी। यहाँ पे जैसे डी लिखा एरर है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि बी तो प्रिंट कर नहीं रहे, तो लास्ट की लाइन देते हैं हटा सब में से। अब अगर इस प्रोग्राम को हम चलाते तो क्या हो रहा है, b इक्वल्स टू बी माइनस 2 हुआ, b की वैल्यू 8 हो भी गई थी, डिलीट हो जाएगा नो प्रॉब्लम। उसके बाद a इक्वल्स टू a माइनस 3 किया है, तो यहां से ये घट जाएगा। इस केस में आउटपुट c आ जाएगी। समझ में आ गई आपको बात या नहीं। हाँ सर। ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, है ना। निताश्री क्लियर है बात, यस सर। ओके ठीक है। अब इसे करते हैं यहीं पे एंड, इसका स्टोरेज क्लासेस का काम खत्म है। अब एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए, यानी स्ट्रक्ट यूनियन और इनम को इसके अंदर में डिस्कस कर लूंगा। अब इस पे थोड़ा सा मुझे डिस्कशन ज्यादा ही करना पड़ेगा। ज्यादा करने का रीजन है कि हमें, बस बच्चों समझ लो यहाँ से सी प्लस प्लस का काम भी स्टार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये डिफरेंसेस अच्छे से समझ लेने हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एक आज एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम कराऊंगा इसके लिए, एक सेकेंड।